नर्मदे हर। ये देखिए आज के दर्शन माँ नर्मदा जी के। बादल घिरे हुए हैं, सूर्य भगवान निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं देखिए, लेकिन बादल उन्हें ढके हुए हैं। और कितना सुरम्य वातावरण माँ नर्मदा जी का, बहुत ही सुंदर। ये यहाँ माई की बताते हैं बहुत गहराई है, इसलिए जल आपको बिल्कुल शांत दिख रहा होगा। और यहाँ भंवर बहुत बनती है पानी में, गहराई होने के कारण। और ये देखिए, ये देखिए आप, अभी हम हैं डोलारी धाम। जी हाँ, नर्मदे हर माँ हमारे पीछे नर्मदा जी। और यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य माता का कुछ सुनाएंगे। सच्ची डोलारी बाबा की एक कहानी। जो पिछला वीडियो हमने डाला था काफ़ी बड़ा वीडियो था, लेकिन अब की बार कोशिश करेंगे कि छोटा रखूं उसको थोड़ा सा। वो तो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो था, लेकिन हमारे दर्शकों ने काफ़ी सराहा उसको और काफ़ी कमेंट भी आए उस पर। तो आज डोलारी बाबा के परम भक्त, वो अपने को शिष्य नहीं कहते हैं, शिष्य और गुरु की परंपरा नहीं है, क्योंकि बताते हैं शिष्य होते हैं गुरुओं के और भक्त होते हैं भगवान के। तो वो बाबा को भगवान मानते हैं और अपने आप को भगवान का भक्त। तो आज उन्हीं के मुख से, चंद्रमौली जी के मुख से एक और सच्ची घटना सुनेंगे बाबा की। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का, और माता रानी का दर्शन कीजिए। उसके बाद सुनते हैं ये कहानी, सच्ची कहानी। ये वैसी कहानी नहीं है जो दादी नानी सुनाया करती थीं, सच्ची इस कहानी, और उस व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा खुद घटित हुई है, जिसके साथ घटित हुई है। यानी अधिकांश बाबा जी के साथ वो रहे हैं और उन्होंने अपना सब कुछ, जो कुछ भी था, सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। जैसा बाबा कहते गए वो करते गए। आइए सुनते हैं श्री चंद्रमौली जी के मुखारविंद से बाबा की एक और सच्ची घटना। नर्मदे हर। नर्मदे हर। पिछला वीडियो जो हम लोगों ने शूट किया था बाबा का, जी, तो काफ़ी दर्शकों ने सराहा उसको। जी। और कुछ दर्शकों की ये डिमांड थी कि इसको कंटिन्यू किया जाए, यानी बाबा की और घटनाएं हैं उनको प्रकाशित किया जाए। जैसा हमने ऑफलाइन आपसे बात भी किया था, तो आपने कहा था कि बाबा की तो अनगिनत घटनाएं हैं। हाँ, बहुत ऐसे घटनाएं तो अनगिनत, क्या कुछ साल भर भी बोले तो कम पड़े। अच्छा। हाँ, सारे घटनाएं हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं कि बाबा की उन घटनाओं को पब्लिक के सामने लाया जाए, और जैसे हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि बाबा को अधिक से अधिक जाने, तो उनकी जानने की कोशिश है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे एक हमारे दर्शक थे, तो उनकी जिज्ञासा थी, वो बाबा को सुभाष चंद्र बोस से जोड़ रहे हैं। हाँ, कि बोले कि कोई माने ना माने, मुझे ये लगता है कि सुभाष चंद्र बोस ही थे। तो अब ये तो आपको जानकारी है, बाबा जाने। हम बाबा के बारे में, जैसे आपने पिछली बार में जिक्र किया था, सिगरेट का कई बार आपने जिक्र किया था। तो क्या बाबा नशा भी करते थे? नहीं, ऐसा है। दरअसल पहले तो आपने वो क्वेश्चन पूछा था आपने कि इन्होंने वस्त्र धारण कब छोड़ा। हाँ हाँ, जी जी। वो घर से जब 1965 से निकले, वो जब कॉलेज से निकल गए थे, उनके माता पिता ढूंढने बहुत लग गए थे, तो उनको एक खत डाला उन्होंने। अच्छा। चेन्नई से जी, कि आप हमारे लिए ढूंढो मत, मैं जहाँ भी हूँ अच्छा हूँ, आप लोगों को कोई ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्होंने फिर उस कॉलेज में उनका कि भाई ये फेल तो नहीं हुए, उनके पेपर निकलवा के दिखवाया, तो बोले 100% इन्होंने आंसर लिख के उसको क्वेश्चन मार्क
लगा के चले गए। तो वो अच्छा। पेपर रखा हुआ है अभी उनके पास। अच्छा। हाँ। फिर बाद में इन्होंने फिर भी बहुत कोशिश की है, बोले ये दयानंद सरस्वती के वहाँ जाते थे, आर्य समाज के वहाँ भी उन्होंने गए और बिहार भी गए और कई बार इधर सिद्धवरकूट इनका एक जैन तीर्थंकर का सिद्धवरकूट करके एक ओमकारेश्वर के पास स्थान है। तो वो सब दूर ढूंढा, लेकिन वो ये बड़वा में रहते थे, वैसा उनको खबर नहीं थी। लेकिन इनको तो पता था कि मैं कहाँ पर हूँ, क्यों हूँ। अच्छा अच्छा। तो 30 साल बाद 1991 21 में ये इन बीचों में 2 बार इन्होंने अजमेर में इनके काका साहब रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो अपने हाई कोर्ट वकील थे वो, उनका लड़का भी हाई कोर्ट वकील है, चाचा जी का। तो ये 2-3 बार बीच में गए वैसे साधु के वेश में। तो वो लोग मानने से इनकार किए, बोले ये वो सुभाष भाई नहीं है। अच्छा। हाँ, ये बोले कोई साधु बन के साधु के वेश में आए। तो इन्होंने भी अपने आप चुपचाप निकल गए। तो फिर जब 1991 में गए तो बोले काका जी, बोले मैं ही हूँ सुभाष, तो आप पहचान हो। तो फिर उनको थोड़ा शंका है कि यार ये फिर से आ गए। तो फिर बोले ठीक है। एक बार तो इनके काकी जी मिल गई थी। अच्छा। वो डर गए, डर के मारे दरवाजा बंद कर लिए, बोले नहीं कोई काका साहब ने ये जाओ। फिर ये बोले नहीं, मैं अभी वो राजीव गांधी के जो डेथ हुआ तो मैं देख कर आ रहा हूँ। अरे बोले बोलो मत, आप ऐसे कैसे, वो तो वहाँ पर हुए चेन्नई में। तो आप यहाँ पर है अभी। तो आपके अभी आप कैसे बता रहे हो वहाँ? नहीं, बोले मैं देख के ही आ रहा हूँ। बोले मैं देख सकता हूँ, बोले सर। अच्छा। उन्होंने ऐसे क्वेश्चन करते के साथ फिर बोले अच्छा ठीक है, बोले अपना उनके मामा जी के नाम बोलो, काका जी का नाम बोलो, काकी के नाम बोलो, आप कौन कौन स्कूल में पढ़े, कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कब छोड़ कर गए। तो इन्होंने साधारण भाषा में सब बताया। तो बोले ये तो वही है। अच्छा। तो फिर इनका एक मस्सा था, तो उस मस्से से फिर और उनका परिचित हो गए कि भाई हाँ ये पहचाना गया है। अच्छा। तो फिर उनके माता पिता को फिर फ़ोन करके बोल दिया कि भाई साहब, बोले ये सुभाष जी आ गए, आप लोग आ जाओ। फिर वो पूरा परिवार 2 कार लेके जयपुर से अजमेर 3 घंटे में पहुंच गए। तो सब लोग देखा, फिर मिला करा। तो फिर उन्होंने बोला हाँ मैं ही हूँ। तो फिर वो लोग अपने साथ में घर ले गए जयपुर, बोले चलो चलते हैं अपने। तो फिर जयपुर जाने के बाद इन्होंने एक ऊपर छोटा सा रूम में रुकवाया। तो बोले नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, तो मेरे को सिगरेट कौन पिलाएगा। अच्छा। तो मैं चाय पीता हूँ, तो चाय कौन पिलाएगा। फिर वो वहाँ का नगर पालिका का जो पानी आता है घरों में, तो वही पानी से गुजारा करना रहता। जयपुर में खारा पानी जमीन में। तो फिर इन्होंने बाथरूम में बैठ के नहा लिए, तो पूरा टंकी खाली कर दिए। अरे इनके पिताजी नाराज हो गए, बोले अरे बोले पानी कल आएगा, आपने तो पानी खत्म कर दिया, कैसे जिएंगे अपन। तो बोले मैं गंगू भाई को बुलाता हूँ ना, बोले। अच्छा। हाँ, गंगू भाई मतलब गंगा जी को। हाँ, ये गंगा जी को बोले बुलाता हूँ। तो बोले अच्छा। तो फिर वो लोग फिर अपना बोरिंग, बोले ये तो खारा पानी मिलेंगे यहाँ। नहीं, बोले आप बोरिंग करा लो। तो बोले गंगू भैया आ जाएंगे। अच्छा। तो उनके घर में मीठा पानी का बोरिंग है। अच्छा। हाँ, अभी भी बाबा जी के कहने पे बोरिंग कराए, तो वो मीठा पानी का नल अभी है। आज के टाइम में भी वो चल रहा है। अच्छा। तो फिर वो 2 दिन हो गए, तो वो सिगरेट के फिर इनके पिताजी बोले चलो भाई, फिर आप आए तो आप इधर अपना जैन मंदिर में प्रक्षाल वगैरह पूजा पाठ के लिए आपको रख देता हूँ। आपको अगर ये घर में अच्छा नहीं लग रहा। तो नहीं, बोले मेरे कोई पूजा पाठ नहीं है, बोले मैं तो वहाँ जंगल में रहता हूँ, मेरा स्थान बना हुआ है, मैं वहीं जाऊँगा। तो फिर उसी दिन फिर इनके पिताजी बोले नहीं, ये आपको अच्छा नहीं लग रहा है, फकीर टाइप है, पंचा वगैरह, बोले आपको बाल मुड़वा के ये पैंट शर्ट वगैरह सब दिलाऊंगा, आपको मंजूर रहता। हाँ, बोले बुलाओ। फिर वो बाल बिल मुड़वा के पैंट शर्ट पहना के एक राइबान ग्लास यहाँ जो फोटो लगी हुई है, फिर 2 पैंट शर्ट और बेल्ट, लेदर के जूते, लेदर के अटैच, ये सब दिलाए। तो बोले अब मैं जाऊँगा, बोले मैं यहाँ रह नहीं सकता हूँ, मुझे चाय लगती है, बोले चाय सिगरेट। तो बोले सिगरेट पीते हो, बोले आप। हाँ, बोले मेरे को लगती है, बोले सिगरेट। तो ऐसे करके फिर ये सीधा मीनाक्षी ट्रेन पे इनको बिठा दिए। 1000 रुपये इनको
बैग में, बोले नहीं वो बैग में रख दो, बोले मेरे पैसे की जरूरत नहीं है। और शाह बोले जाएंगे कैसे, बोले टिकट कटवा दो मैं चले जाऊँगा। लेकिन वो सीधा निज़ामाबाद आए अपने यहाँ पैंट शर्ट पे ही वेस्ट में 91 यही 21 में वहाँ गए तो 3-4 दिन बाद वहाँ उतर गए और हम घबरा गए एकदम देख के। हमको लगा यार ये सिगरेट तो पीता है, मुझे तो मालूम ही था 88 में अच्छा। जब चालू किए तो फॉरेन से आए थे तो मांगे 88 में। हाँ 88 में जब मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वहाँ पर आए तो सिगरेट मांग लिए तो हम घबरा गए थे। अच्छा, कि आप सिगरेट पीते हो क्या? हाँ। तो फिर वो ऐसे आने के बाद फिर अच्छा वो इसमें थोड़ा सा बताइए, आप जो हमें बता रहे थे कि आप अपने सिगरेट कैसे अरेंज की थी? हाँ। कौन सा ब्रांड था उनका? तो वो सिगरेट वगैरह सब इनके बंद हो गए। वो चांसलर सिगरेट पीते थे। अच्छा। किंग साइज के जी सिगरेट का। हाँ। तो ये 91 में फैक्ट्री अपने आप ही बंद करा हुआ है। जीटीसी कंपनी करके विले पार्ले में गोल्डन टोबैको कंपनी ब्रिटिश काल के टाइम में बना हुआ था। विले पार्ले में बहुत बड़ा फैक्ट्री है जी। तो हम आते रहते थे। वो जब 88 से आना जाना शुरू हुआ तो बोले चंद्रमल भैया मुझे सिगरेट नहीं मिल रहे, आप ला कर दो। तो मैंने बोला ये बाबा ये बंद हो गए। बोले मैंने पता लगाया। तो नहीं बोले आप प्रयत्न करो तो मिल जाएंगे। तो मैंने बोला प्रयत्न क्या करना, मैं एक डीलर से पूछता हूँ इंदौर जाके। इंदौर में इनका एक डीलर था तो वहाँ जाके पूछा। फिर वो एक सायाजी होटल है और दूसरे एक ताज होटल भी था पहला। वो अभी शायद उसका होटल अभी मेरिट बन गए हो। अच्छा। बीच में दूसरा कुछ होटल था फिर बाद में अभी मेरिट बन गए इंदौर में। बोले ये बड़े बड़े होटल वाले रखते वहाँ पे, वहाँ जाइए। तो हम सब इंदौर ढूंढा तो बाबा को आकर बताया बाबा यहाँ तो नहीं मिल रहे, भोपाल वगैरह ट्राई कर ले। तो नहीं बोले आप प्रयत्न करो मुंबई से ही मिल जाएंगे ऐसा उन्होंने बोला। तो फिर मुंबई अपना देखा हुआ है, हमारा रहा हुआ घर है वो। तो मैं सीधा यहाँ से फिर मुंबई गई जाके और वहाँ पता लगा है। तो इसका ये इंदौर वाले नहीं बताया, इसका सनराइज कंपनी है, इसका डीलर बेंडी बाजार में है इनके ऑफिस। तो हम वहाँ गए, वहाँ पता लगा है। तो उन्होंने सब दूर फ़ोन लगाया जितने भी इंडिया के अंदर डीलर्स है उनके सब डीलर्स स्टेट वाइज, वो सब दूर फ़ोन लगाए। बोले यार ये किंग साइज है या नहीं है, आपको जो दिए थे उसमें से बचा है क्या कुछ? हम थोड़ा रिक्वेस्ट किए, ऐसे ही बाबा का फोटो रखते थे, हम दाढ़ी पालते थे। अच्छा। तो देख के थोड़ा हम भी दाढ़ी वगैरह ऐसे तिलक वगैरह। अच्छा। साधु टाइप ही थोड़ा रहते थे, पागल टाइप थोड़ा कि साधुओं के पीछे। अच्छा। वो शुरू से वही घर था, गृहस्थ संत जीवन पिताजी के। फिर उनको उन्होंने बेंडी बाजार वाले ने बोले भैया ये तो कहीं भी नहीं है, आपका महाराज को बोल दो ये सिगरेट नहीं मिलेगा। फिर हमने वो भैया जी करके मालक राम बादवा को फ़ोन करके बता दिया लैंड फोन से कि बाबा को बता देना वो कल आएंगे आपके वहाँ, तो इनको बता देना ये सिगरेट नहीं मिलने वाले हैं, मैं जा रहा हूँ आरमूर सीधा। तो फिर दूसरे दिन इनके फ़ोन आ गए महाराज जी के। बोले क्या हुआ चंद्रमल भाई सिगरेट का आपने क्या किया? तो मैंने बोला बाबा वो मिल नहीं रहे, इसका कंपनी बंद कर दी है, आप बोलो तो दूसरे ब्रांड में ला कर दूँगा। नहीं बोले आप प्रयत्न करो तो मिल जाएंगे। अच्छा। ये बार बार ये इन्होंने दौड़ाया मेरे को ऐसा कि आप प्रयत्न करो तो आपको क्या नहीं मिल सकते बोले। यानी बाबा की जिद थी ये? हाँ जिद थे, हम भी थोड़ा जिद्दी टाइप के ही थे। बाबा का बात को पूर्ण करना अपना एक प्राथमिकता ऐसे लगता था कि बाबा बोल रहे हैं यानी कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। फिर बाबा को मैंने बोला बाबा नहीं ये ब्रांड को आप छोड़ो, दूसरे ब्रांड नहीं। बोले वही पीने से ठीक रहता है, बोले उसी को देखो आप। अच्छा। फिर हम कंपनी चले गए, उनको मैंने पूछा यार हम कंपनी जाएंगे, अपने परिचित लोग थे वहाँ और रिश्तेदारों को लेके हम चले गए वहाँ। वहाँ पर फिर अंदर जाने के बाद वो मैनेजर, कंपनी के मैनेजर्स वगैरह सब बोले यार हमारा ऐसा महाराज है ओमकारेश्वर में कि उनको सिगरेट चाहिए, वो जिद कर रहे कि ला कर दो। तो बोले यार सिगरेट तो ऐसे तो नहीं मिलते आपको यहाँ कंपनी में कहीं। मैंने बोला यार वो बेंडी बाजार में गए आपके सनराइज का उसके जो मल्टीनेशनल कंपनियों का एक डीलर होता है। वो
सबसे पहले प्रोडक्ट उनको देते, वो फिर सब डीलरों को देते होंगे, ऐसा कुछ नियम है उनका मल्टीनेशनल कंपनियों का। मार्केटिंग अलग हाँ, मार्केटिंग अलग होता है। ये मार्केटिंग करने वाले ये सनराइज वाले गुजराती थे, वो बड़े पैसे वाले ही थे। वो कैंडी बाजार में हम स्वयं गए ऊपर ऑफिस पे, वो बैठे चाय वगैरह पिलाए। तो फिर वो कंपनी में एक मैनेजर बोले आप ये नंबर है, ये यहाँ का वाइस चेयरमैन का नंबर है, आप इनको फ़ोन लगा लेना एक आध बार। तो मैंने बोला यार अभी फिर मिल लेते, नहीं वो अभी है ही नहीं, वो फॉरेन में है, आप लगा लेना, 6 दिन बाद आने वाले हैं। तो हम फिर वो नंबर लेके पहुंच गए साउथ। फिर इनका फ़ोन आया दूसरे दिन, बोले क्या हुआ? तो मैंने बोला कुछ नहीं होने वाला है, आप दूसरे ब्रांड बोलो। आईटीसी का ब्रांड बहुत बनता है, ब्रिस्टल और ये दूसरे उसके भी किंग साइज सिगरेट आता है। मैंने बोला बाबा ये मिल जाएगा आईटीसी का, या तो चांसलर में दूसरे ब्रांड मिलते हैं वो मिल जाएगा। नहीं बोले वही सिगरेट मिलेंगे, आप प्रयत्न करो। अच्छा। हाँ, तो फिर वही शब्द बोला। बोला ठीक है। फिर मैं रोज़ उनको फ़ोन लगाता था वो नंबर पे। उनका असिस्टेंट जो उनके पीए जो होते हैं, तो वो मिलाने के बाद फ़ोन कॉल पहले उनके काउंटर पे जाता है, उनके चैम्बर में। तो वो अपने उनके ऑफिस में ऊपर कनेक्ट करते हैं, एक्सटेंशन जो होते हैं। तो हमने बार बार बोला यार मकीजा सर से बात करना है, हम हैदराबाद से बोल रहे हैं। तो वो समझाओगे कोई बात होगा। तो फिर बोले नहीं अभी मीटिंग में है, अभी बाहर है। ऐसे करके एक दिन वो खुद ही उठा लिए। अच्छा। शायद उनका पीए नहीं होगा तो उनके डायरेक्ट कॉल ट्रांसफ़र होके ऊपर से बात कर लिए। तो बोले मैं मकीजा ही बोल रहा हूँ। अच्छा। मैंने बोला सर फ़ोन मत रखिए, हम बहुत परेशान हो गए, फ़ोन मिलाते वो लड़का देते ही नहीं आपका। तो बोले क्या हो गया? मैंने बोला मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ, हमारा एक महाराज है, संत है और अवधूत है, और वहाँ ओंकारेश्वर में उनका स्थान है। बोले आप अब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद से बोल रहा हूँ। हैदराबाद के पास से आरमूर है, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से बोल रहा हूँ। बोले आप क्या बिजनेस में नहीं क्या? मैं बोला थोड़ा भक्ति भाव वाला भी हूँ, हमारे पिताजी भी संत है। अरे बोले ऐसे महाराजों के पीछे पड़ गए आप, वो बोलने पे आप सिगरेट के लिए? बोला नहीं वो महाराज नहीं है, वो महापुरुष है और अवधूत है, आप नहीं जानते उनके लिए, तो क्षमा चाहता हूँ। तो आप मेरे को सिगरेट मिल सकता है क्या? तो बोले वैसे तो ये कंपनी ने बंद कर दिए किंग साइज, लेकिन अगले वीक मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हमारा कंपनी का मीटिंग है, वहाँ कोई निर्णय होता है तो आपको मैं बोलूँगा कि आप अगले वीक आप फ़ोन करिए। तो मैंने बोला ठीक है, कम से कम 1 वीक का आपके पास तो टाइम मिल गया। वो कल फिर फ़ोन आएगा वो महाराज जी का। अच्छा। हाँ, तो फिर तुरंत उनका फ़ोन आ गया इनका। अच्छा। ये बड़वा में ही बैठे उनके घर पे। तो बोले क्या हुआ? मैंने बोला कुछ उम्मीद मिला है बाबा जी। महाराज जी, उस समय महाराज जी कहते थे। तो वो कंपनी वाले से बात हुआ, तो वो कल 1 हफ्ते के बाद हाँ बोले आप प्रयत्न करेंगे तो मिल ही जाएंगे। बोले हाँ, तो हमको भी उम्मीद लगा बाबा वो कंपनी के डायरेक्टर हैं, वाइस चेयरमैन है। तो नेक्स्ट वीक हमने फ़ोन लगाया तो वो बोले ठीक है आप एक काम करो, एक्साइज ड्यूटी बहुत बढ़ा दी है, लेकिन वो चालू तो नहीं हुआ ब्रांड। कुछ उनके जो स्टॉक है वो पड़ी है हमारे पास, 123 या 27 कार्टून है टोटल, 10,000 का एक बॉक्स, 10,000 सिगरेट जिसमें होता है, 1,000 का एक सिगरेट का बॉक्स, ये सब 50 डंडी उसमें रहता था। वो एक डंडी में शायद 20 सिगरेट का एक 10 डब्बे, उसमें 200 का एक बॉक्स ऐसा बनता था, उसमें ऐसे 50 बॉक्स रहता था, यानी 10,000 का ही हो गए शायद, या 1,000 सिगरेट का। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है भाई, वो हमको तो उम्मीद मिल गए। तो फिर इनका फ़ोन आया, बोले अगले वीक बाबा वो पक्का बोला है तो हम कोशिश करके हम फिर उनके फ़ोन लगाए। बोले हाँ ठीक है आप आ जाओ। तो हम गए 2 लाख लेके, कैश लेके, 2 लाख रुपए लेके। 2 लाख रुपए लेके मैंने बोला अभी अगर देंगे तो 2 लाख का ही उठा लाएंगे, बार बार फिर कंपनी में कौन दौड़े। हाँ। तो हमारा दिमाग घूम गए। बाबा बोले कि सिगरेट होना ही है। वो ऐसे तो लाखों रुपए तो ये होटल में 2-2 दिन में उड़वा देते थे। मैंने बोला 2 लाख का ला के देंगे अपन। तो ऐसे फिर हम 2 लाख लेके, एक सरपंच था राजन करके, उनको भी बाबा अच्छे से भगत था, वो धोती कुर्ते में सरपंच था।
हम जैसे गेट पे पहुंचे तो अरे बोले आप कहाँ से आए, मकीजा साहब के नाम ले रहे। बोले आप पहले फ़ोन लगाओ ऊपर पूछो। तो हमारे तलाशी लिए तो हमको 2 लाख रुपए हमारे पास कैश थे। हाँ। तो बोले आप कहाँ से आए, मैंने बोला आंध्रा से आए। जब आंध्रा था वो तेलंगाना नहीं बना था। अच्छा अच्छा। तो बोले आप नक्सलाइट एरिया से आए। तो मकीजा साहब को पहले फ़ोन आया, नक्सलाइट है तो हम क्या नक्सलाइट है क्या? हाँ। हम तो भक्ति भाव वाले हैं, हम तो बिजनेसमैन हैं, ये सरपंच है वहाँ का। तो आप फ़ोन लगाओ पहले पूछ लीजिए। तो वो पूछा तो हाँ बोले उनको ऊपर भेजवाओ। तो फिर कोई आदमी आके ऊपर ले गए, हमको बिठा दिया 14th फ्लोर। अंदर ऑफिस बने हुए 14-15 मंजिल के ऑफिस रूम्स। बाकी कंपनी तो बड़ा है, बहुत 40-45 एकड़ में है वो, आज भी होगा वो फैक्ट्री विले पार्ले में। तो हमने बैठा देखा बोर्ड पे मकीजा वाइस प्रेसिडेंट करके लिखा हुआ। तो आप बैठिए, मीटिंग चल रहा है अंदर। मीटिंग के बाद चाय नाश्ता वगैरह सब दिया। फिर आधा घंटे बाद हमको अंदर से उनका फ्यून आ गए। तो बोले आइए बुला रहे। तो हम गए। तो बोले वो कहाँ है चंद्रमौली जी? मैंने बोला मैं ही हूँ। अच्छा। अरे बोले आप तो अभी बच्चा है, ये साधुओं के चक्कर में पड़ गए। मैंने बोला मैंने नहीं पढ़ा है, वो मेरे पीछे पड़ा है। अच्छा। हमको दिलाना है। हाँ। अरे वो पढ़ेंगे तो आप क्या, आप संसारिक है क्या है? तो मैंने बोला वो सब छोड़ी है, अपने को तो सिगरेट के बात करनी है। हमको सिगरेट तो बोले ऐसे ऐसे बात है, वो कंपनी तो प्रोडक्ट बंद किए। तो फिर नीचे एक एक्साइज डिपार्टमेंट उसके पूरा बैठता है नीचे। एक एक्साइज सुपरिटेंडेंट ही बैठता है उसमें पूरा। अच्छा। उनका यानी ये सिर्फ उनका जो मटेरियल जाते होंगे तो वो एंट्री होता होगा वहाँ। उनको बुलाया सर, इनका ऐसे ऐसे परेशानी है, इनके कोई महाराज है। फोटो मेरे साथ में रहता था 2-3 प्रकार के। अच्छा। तो मैंने बोले ये सब एक ही बाबा है क्या? मैं बोले एक ही बाबा है, अलग अलग रूप है इनका। वो तो मैं कल हम भी चौंक गए थे, यहाँ 108 फोटो रखा है हमने। तो उस समय 3 प्रकार के फोटो, एक दाढ़ी वाला, एक विदाउट दाढ़ी वाला। तो जब पैंट शर्ट का भी एक फोटो था। तो मैंने बोला ये सब बाबा ही है। तो उसमें सब और एक 10-20 फोटो भी रखते थे साथ में। अच्छा। किसी को भी हम दे देते थे, आप इसको रख लो, मान लो बाबा को, सारा कार्य आपका सिद्धि हो जाएगा। हाँ। तो उसमें 2-3 भगत भी बन गए। मैंने अच्छा। यूपी के ही थे आपके एक मैनेजर जी उसमें। तो अच्छा। उन्होंने हमको बोला था कि आप सर को लगा लो तो आपका काम हो। और एक मैडम थी, वो भी बोले हमारा बहुत परेशान हूँ हेल्थ से। तो बोले मेरा बीमारी ठीक हो जाए तो आप प्रार्थना करिए उनसे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो भक्त है। तो वो फिर मकीजा साहब बोले कि आपको 1 कार्टून में देने का कोशिश करूँगा, 16,000 रुपये इसका भरना पड़ेगा। लेकिन इसका बिल आपको सनराइज कंपनी का नाम से बिल मिलेंगे। तो वो बिल वहाँ से अभी आएगा, जब तक आप बैठो चाय पियो, वो कंपनी वाला पाड़ के देगा तो उसको रिलीज होगा यहाँ से कार्टून, वो आपको देगा। तो मैंने बोला यार ऐसे ही दे दो, बाकी सब हम देख लेंगे, आपको तो पेमेंट तो दे ही रहे। नहीं बोले ये तो कायदा कानून से ही आएगा, कंपनी है मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसे हम जीरो में वैसे नहीं दे सकते। तो वो उनसे बिल बुलवाया सनराइज कंपनी कि मैं 1 कार्टून ले रहा हूँ इस कंपनी से। वो बिल फिर हमने बोला कि फिर हमारे को बिल वो देंगे, तो वो भी नहीं देंगे, वो डीलर को देते, डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं। अब ये मैंने बोला वही बिल पे हम ले जाएंगे। बोले नहीं आपको कोई पकड़ेंगे। डीलर को भी क्योंकि सुपर स्टॉकिस्ट जो होता है उसको देते हैं, उसको पहला दिए ये। तो वही उनसे हम लिए डायरेक्ट। तो बोले यार तुमको डीलर से हम बिल दिलवाएंगे, वो भी तुमको दुकानदार का ये सब। बोले मैंने बोला कौन पकड़ेगा, हम तो अभी आपको पेमेंट दे रहे हैं, पकड़ेंगे तो यार स्टेशन पे टीटी लोग पकड़ेंगे, वो पूछेंगे बिल आई क्या। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ेंगे तो टैक्स लगाएगा, चोरी का माल तो है ही नहीं, टैक्स लगाएगा एक्स्ट्रा जो भी, या कुछ भरेंगे तो छोड़ेंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ो। तो हमने सीधा बैठे टैक्सी में बीटी चले गए, टिकट रिजर्वेशन कर लिए। और मैंने उनको बोल दिया सरपंच को कि ये कूली के हाथ में नहीं देना, तुम सर पे रखना, मैं आगे चलता हूँ। वो बिल पूछे तुम आगे चलना, मैं पीछे चलता हूँ। तो वो आगे चला। वो कहाँ गेटों पे सारे वीटी स्टेशन वैसे बहुत रद्दी रहे, बहुत रश रहता वहाँ पर। हाँ, बहुत क्राउड, यानी पब्लिक इतना क्राउड रहता कि वहाँ आदमी घुसना निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है।
फिर भी बाबा कृपा से हम अंदर घुसे तो उनको बोले बिल वो मेरे पास है। मैं ऐसा निकालने लगा तो जाओ जाओ हाँ, क्योंकि क्राउड इतना था उस समय, शाम के समय सब ट्रेनें जाती है वहाँ से। जी। तो फिर मैंने बोला अंदर बैठने के बाद वो हमारा बर्थ सेकंड थर्ड बर्थ था, लोअर का नहीं होते हुए मिडिल का और अपर का था वो 2 बर्थ। तो मैंने बोला वो टीटी आएगा, उनको नीचे वाले को बोल दिया बिल मेरे पास है बताना उनको, हम सो जाते। तो नीचे वाले आए तो मैंने बोला वो सरपंच को बोल रखा है टिकट आपने बताना अपने दोनों के, तो ऊपर वाला ये नहीं। बोले इसका बिल बोले उनके पास है ऐसा बता दे। अच्छा। तो वो जैसे जगह है बोले बिल हाँ, बोले है, तो वो भी देख के ऐसे चला बिल चेक नहीं किया कुछ नहीं, और बिल तो है अपने पास 16,000 के टैक्स काटा हुआ। तो फिर हम लेके आए, खंडवा उतरे, वहाँ से एक जीप बात करा, जीप से हम आ गए जंगल। पर दोपहर का टाइम था, 10 बजे वहाँ उतरे, नाश्ता विश्ता बड़वा में लिए, वो लादूराम साहू के पास में ही लगा हुआ था दाढ़ी वाला बाबा का होटल, उधर से नाश्ता लिए। फिर हम बहुत इतना खुश होके आ रहे थे कि आज तो सिगरेट मिल गए बाबा का, जैसा हनुमान ने राम जी के काम किया वैसा हमको तो ऐसा लगा कि यार बोझ उतर गया, अपन तो सिगरेट लिया है। जैसा वो वहाँ पर जो मकीजा के पास 2 लाख रुपए रख दिए, वो उनका बताना पूरा भूल गया आपको। वो बोले 2 लाख रुपए काय के लिए लाए? मैं बोला 2 लाख का ले जाएंगे। अच्छा। अरे भैया नहीं, बोले ये पहले एक कार्टून ले जाओ आप, उनको दिखाना, अगर ये चलेंगे तो फिर ले जाना आपने। ये माल बोले डेड स्टॉक है, बोले ये देंगे कभी वो नकार कर देंगे तो एक्सपायरी डेट। हाँ, एक्सपायरी डेट का ही था वो, करीब एक्सपायरी डेट होने वाला था। अच्छा। जब तक हम लाते आखिरी में एक्सपायरी डेट ही हो गए, तो मेरे से बॉन्ड पे लिखा के दिए उन्होंने, जब भी गए स्टाम्प पेपर पे लिख के दिए। अच्छा। पहले तो वो एक्सपायर नहीं हुआ था। मैंने बोला ये 2 लाख का सिगरेट दे दो, तो बोले नहीं क्या करेंगे इतने सिगरेट आप। मैंने बोला ये पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया, फिर मैंने बोला आप हमारे बाबा के लिए बना के नहीं दे सकते क्या? अगर बंद कर दिया आपके कंपनी ने, तो बोले ये ऑटोमेटिक प्लांट है, बोले एक टाइम मशीन चालू होता है तो 10 लाख रुपए का सिगरेट बाहर फेंकती है बोले। अच्छा। हाँ, तो बोले इतना ब्रांड आप क्यों लेओगे? बोले 1 घंटा हमारे लिए बना के दे दो 10 लाख। अच्छा। 2 लाख तो हमने लाए, 8 लाख आपको शाम तक हम मुंबई में अरेंज करा देंगे। तो बोले यहाँ कहाँ से लाएंगे? बोले हमारे सब रिलेटिव है यहाँ, और आधा लोग तो बाबा को जानते ही है, तो हम ले लेंगे उनसे, आपको ला कर दे देंगे। अरे बोले भैया नहीं, ये आप एक कार्टून ले जाओ। फिर ये किस सन की बात है? ये यही 91 की बात है, 91 की। उस समय 10 लाख रुपए बहुत हो गया। हाँ, तो अपना कारोबार चल रहा था, अच्छा खासा पैसे कमा रहे थे, उधर से फॉरेन से ला के होटल विटल बना दिए, एक हॉस्पिटल का निर्माण किया, ये सब चल रहा। तो पैसे कुछ हमको ऐसे नहीं लगते थे यार पैसे जाएंगे फिर कहाँ से आएंगे, ऐसे आसानी तरीके से आया, फॉरेन से भी, इधर भी रियल इस्टेट का भी काम में भी अंधा-धुंधा कमाई था। जैसा कोई प्रॉपर्टी कोई बेच रहे 10 लाख का 12 में खरीदता था मैं। सारे गांव वाले चिल्लाते थे, बोले आप वो 6 लाख का प्रॉपर्टी आप 10 में खरीद रहे। अरे वो 12 बोले तो हमने 10 में लिए, 2 कम कर रहे, अरे लेकिन हमको तो 6 में दे रहे थे। लेकिन मैंने बोला क्यों देंगे भाई 6, ये तो 10 में भी 20 में भी खरीदना चाहिए। ये मेन प्रॉपर्टी है, ये तो इतने बड़े वहाँ गज के हिसाब से चलता है हमारा। अच्छा। तो हमने 10 में खरीदने के बाद वो 6 लाख वाले जो बोल रहे थे, बोले भैया मैं 2 लाख ज़्यादा देता हूँ, छोड़ दूँगा। बोले क्यों छोड़ू? हमने लिया, हमने तो 20 में बेचेंगे। अच्छा। तो 20 में उनको दिए, 20 में दिए। मैंने बोला 6 में तुमने नहीं लिया, मेरे से 20 में ले रहे, 10 तुम्हारे पास बचा है, मेरा पैसा है वो लाकर दो तुम। तो 3 महीने में ऐसे 10 के 20 में बेचा ना, तो लोगों को लगा यार ये तो साधुओं के साथ घूमते हैं कहीं ना कहीं, बोले इनके पास बोले आशीर्वाद है, तो बाबा खर्च भी करवा देते थे। अच्छा। कि 5 स्टार में चलो, इधर चलो, इतने लोग चलो, तो हम खर्च भी कर देते। इनके अलावा भी दूसरे महात्मा भी आए तो लाखों रुपए खर्च करते थे। अच्छा। हाँ, सती अनसुया माता को लाए हम, कहीं किसी के पास नहीं जाती थी वो माता जी। फिर ऐसा करके वो मकीजा साहब ने बोले नहीं आप ऐसा मत करो, एक ही डब्बा ले जाओ अभी कार्टून। तो हम यहाँ आए, भर दोपहर, उस समय ये झोपड़ी थी बस, वहाँ नीचे भी कुछ भी नहीं बना था। अच्छा। तो ये गाय बकरी चलाने वाले भर दोपहर को यहाँ सो रहे थे। ये जो
पेड़ होते हैं ना ये जो बबल की, हाँ हाँ। वो थोड़ा ये रेत का टेला था पूरा, हम्म। बकरियां वगैरह सब वहाँ सोते थे। फिर वो सबको बुलाया, नारायण भाई बोले सिगरेट आ गए, बोले हाँ। उनको बुलाओ, भाईराम को बुलाओ, इनको बुलाओ। हाँ मैंने बोला क्यों बुला रहे भाई बाबा अभी इतने लोगों को हाँ भर धूप में? हाँ। तो हमको लगा सबको दिखाएंगे। हम्म। हाँ नहीं, वो एक बड़वा से शेखर आया था हमारे साथ, शेखर गोयल। बोले शेखर भाई अभी तो सिगरेट आ गए कंपनी से, अब रोज लाएंगे। बोले अरे मैंने बोला रोज कहाँ लाएंगे, हाँ। कौन लाएंगे? बोले आप देख लीजिए ना कंपनी। हाँ। बोले आप आपका काम यही है, बोले सिगरेट खत्म हो गए कि लाना है। अच्छा हाँ, तो वो आधा कार्टून उसी टाइम बांट दिया, एक एक डंडा सबको। अच्छा। बोले ले जाओ, बोले आप पीते रहना। अरे हाँ, फिर वो कितने साल तो वो चला। आपको लगा हम कितनी मेहनत से लेके आ रहे हैं? बहुत, मैं तो पहली बार में तो मेरे को लगा यार ये बाबा है ये क्या है। ऐसे बाबा के ऊपर भी कभी कभी शंका बहुत लाते थे वो। अच्छा। अंदर हाँ। और शंका भी लाते थे, फिर शंका दूर भी करते थे कि कभी लगता था नहीं ये तो साक्षात ईश्वर है, परीक्षा ले रहे हैं। वो मकीजे जैसा उन्होंने भी बोला है कि यार वो तो ईश्वर है, आपका पीछे पड़ा है ना, ऐसे नहीं पड़ा बोले। हाँ, तो फिर वो जहाँ देख लिया तो फिर हर 15 दिन में 10 दिन में सिगरेट का। फिर यहाँ जितने भी भगत थे ना हमारे बाबा जी के 7-8 लोग जो साथ में चलते थे, सबके पास उतने डंडे रहते थे। बाबा खड़े रहे कि एक पी रहे तो ये सब एक, 10 पी रहे तो 10। भले ट्रेन में जाए, भले होटल में जाए, भले कहीं रोड पे खड़े रहे, बाबा जहाँ निकाला और ये सब निकाले। अच्छा। हाँ, सब हमको ही देखते थे लोग, यार ये कौन लोग है ऐसे सिगरेट ही पी रहे सबके सब। फिर वो ऐसा 99 तक ये सिलसिला चला उसका, सिगरेटों का। और अच्छा, कहीं फिर भी- आपने मकीजा कहीं जी भी से- टूर जाते थे ना तो वो सूटकेस में पहले ही रखवाते थे। अच्छा। 2 डंडा बोले हमारा रख दिया क्या। फिर बाकी हम लोगों का। फिर कुछ भक्त हमारे पास ऐसे भी थे, चोरी छुपी वो चोरा यहाँ काम करते थे ना, बोले यार मेरा 2 डंडा अलग से ला। उसको 5-50 दिए कि वो 2 डब्बा 3 डब्बा अलग से उनको दे के रख लेते थे। नहीं बोले तो बाबा 16,000 की आप लेके आए थे, उसके बाद भी आई सिगरेट क्या? फिर 99 तक लाए, मैं बता अच्छा, तो रहा अच्छा, हूँ 99 8 साल चला वो सिगरेट का सिलसिला। तो फिर यहाँ उन्होंने जितने भी- प्रोडक्शन कराया उसका? नहीं, वही वो 127 कार्टून जो होते हैं उनके हाँ, पास, वो अच्छा। कार्टून पूरा लिया है हम खत्म होने तक। अच्छा अच्छा। हाँ, जब भी जाते थे स्टाम्प पेपर पे लिख के देते थे ऐसे। और 1 कार्टून से ज्यादा लाने नहीं, लेकिन 1 कार्टून लाना भारी काम था। वो 16,000 का था, लेकिन जाए तो इस बार ताज में सोना, इस बार उस होटल में सोना, और 4 साथ में जाना ले जाने के लिए। अच्छा। लेके आने के लिए अकेले नहीं जाते थे, 4-5 लोग साथ में जाते। हाँ, बोले जाओ ले आओ, खत्म हो गए। अच्छा। ऐसे बहुत चला सिलसिला। फिर आखिरी में बोले वो आप कहाँ से लाते थे, बोले ले चलो, बोले अपन कंपनी देखना है। अच्छा। नहीं, हाँ, सब जब तक मेरा सारा लीला खत्म हो चुका था पैसे का। अच्छा। हाँ, बोले चंद्रमोहन भैया अपन बम्बई चलते हैं। बोला पैसे है ही नहीं बाबा। नहीं, बोले ट्रेन से ही चलते। अच्छा। हाँ, तो मैं और भैया जी मालक राम जी और आरमूर के डीएम दत्तात्रेय करके बुजुर्ग जो वहाँ बहुत ज़्यादा बाबा को देखते थे, यानी वो थोड़ा वो था सर्व समाज अध्यक्ष थे वो, और वो चिलम बहुत पीते थे वो। अच्छा। वो आदमी किसान थे वो भी, लेकिन वो नेता भी थे और वो पूरा हिंदू समाज के बहुत कट्टर वो कार्यकर्ता थे वो विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़ा हुआ था वो। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर वो उनको बोले भाई साहब, बोले अपन बम्बई चल के कंपनी में देख के आ जाएंगे। फिर पैसे भी नहीं थे, तो मैंने बोला चलो भाई बाबा 4 लोगों का ही बोल रहे तो अपन इतना। बाबा फिर अपन रुकने का कहाँ करें। हाँ, बोले आप जो भी होटल ले लो। तो ऐसे बोलते के साथ मेरे को ध्यान आए, अपन बैकल्ला में ही रुक देते हो, जिस होटल से हमको पकड़ के ले गए अरब। तो उस होटल में बैकल्ला में ब्रिज के नीचे होटल हेरिटेज है 3 स्टार। वो छोटा नहीं था, वो भी अच्छा 3 स्टार होटल था। हम ट्रेन से पहुंच गए, दादर में उतर के टैक्सी पकड़ के बैकल्ला। नेक्स्ट 2 स्टॉप वो बैकल्ला ही है इसके दादर के बाद। फिर गए हम 4 शाम को 3-4 बज गए थे। फिर चेक इन करके मैंने बोला बाबा किस फ्लोर पे ले, आप बताओ। तो ये 7-8 फ्लोर था वो। नहीं, बोले आप देखो, बोले आपको क्यों कौन सा फ्लोर का पसंद है। आप वो अधिकतर जहाँ भी जाते थे
7वां मंजिल 8वां मंजिल अच्छा लास्ट फ्लोर पे लेने को बोलते थे। अच्छा नीचे का फ्लोर पे मना करते थे। अच्छा अच्छा ऊपर ले, जितना ऊपर। ऊंचा हो सके उतना ऊंचाई पे ले। फिर मैंने उसमें 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर जिस कमरे से हमको ये पकड़ के ले गए अरब, और उसी फ्लोर पे उसी नंबर का रूम मिला हमको। अच्छा हाँ, वो 2 या 3 ऐसा कुछ था, नंबर 317 या 18, 2 रूम ले लिए। बाबा को अकेले, हम 3, एक एक्स्ट्रा बेड लगवा दिए 3 हम। फिर बाबा को बोले बाबा इनको भोजन लगेंगे इन लोगों को। बाबा तो शाम को नहीं लेते थे, दिन में ही कभी चालू किए थे हमने भोजन भी कब चालू किए, 99 के बाद ही चालू किए यहाँ पर। अच्छा पहले भोजन नहीं बनता था यहाँ। अच्छा अच्छा हम तो बड़वा में ही रहते थे, 3 साल 4 साल बड़वा में ही रहे। अच्छा अच्छा यहाँ शाम हो गई कि यहाँ से रवाना कर देते थे, बोले जाओ कल का ये काम है, आपको ये लाना है ऐसे। अच्छा तो फिर उसमें से होटल जाके फिर अंदर रिसेप्शन पे जाके हमने पूछा भाई अंदर रेस्टोरेंट पे तो हमको एक टेबल अरेंज करवा दो 4 लोग। तो उसमें ऑर्केस्ट्रा चल रहे थे इवनिंग के टाइम में। अच्छा हाँ, ये जो बड़े बड़े होटलों में ऑर्केस्ट्रा, गाने वाला, लेडी गाना वाले और नाचने वाले सब रहते हैं वैसे। बम्बई का वैसा माहौल है। तो हम गए तो लेडीज गा रही थी, गाई नहीं थी वो, और अच्छे कोई मुकेश के और लता मंगेशकर के गाना चल रहा था। तो बाबा एकदम ऐसे सुपर ब्रिलियंट, ऐसे जीन्स पहना हुआ था बाबा और कॉटन शर्ट। अच्छा हाँ, और मैं भी पैंट शर्ट में ऐसे बहुत अप टू डेट रहते थे हम लोग। और वो सरदार जी कुर्ता पैजामा में, अच्छा। दूसरा नहीं पहनते थे। और वो आंध्र से जो आए धोती कुर्ते में थे। ऐसे चारों प्रकार के हम लोग थे। तो बाबा तो एकदम सुपर पावर, और थोड़ा हमारा दोनों का चेहरा मिलता हुआ, दोनों ब्रदर जैसे। तो हमने उनको बोला मैनेजर को कि यार थोड़ा अच्छा टेबल अरेंज करा। वो समझे कोई अरब होगा ये साथ में। अच्छा अच्छा हाँ, ये साथ में अरब होगा तो उनके मैनेज कर रहे, बाबा बोल ही नहीं रहे थे। तो वो लेडीज के जो ध्यान है ना, बाबा मुस्कुराए एकदम गाना सुन के। तो फिर वो लेडीज का बहुत ध्यान बाबा पे गई। अच्छा तो बाबा बोले ओ साहब यहाँ बैठने लायक नहीं, अपन चलो बोले अच्छा अंदर रूम में बुला लेंगे। वो उनका नजर पता नहीं किस नजर से वो लेडी देख रही थी बाबा को। वो समझे होंगी कोई अरब हो या कोई हो। मैं समझ गए बाबा का इशारा, जी बाबा अपन कमरे में ही बुला लेंगे। भैया जी बोले, भैया जी थोड़ा वो भी पहुँचाए हुए थे। तो बोले यार वो लड़की के कारण अपने को अंदर ले जा रहे हैं, तो चलो बोले। तो हम दूसरे दिन फिर वो विले पार्ले में कंपनी में गए। तो मकीजे साहब को वो जो लेडी एक मानती थी फोटो रख के, वो मैनेजर सब लोग दर्शन करके सारे कंपनी घुमा दिए उन्होंने अंदर। अच्छा, वो जब हमने देखा ना टोबैको जो सड़ाते थे, वहाँ तो देख के हम दंग रह गए यार, ये सिगरेट कैसे पीते होंगे लोग। अरे हाँ, वो इतना गंदगी रहता अंदर वो। तो फिर वो बोले सब बाबा ये हमारे ब्रांड तो ये बंद हो गए, ये दूसरे प्रोडक्ट एक एक आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। अच्छा बोले नहीं, हमने तो सिगरेट बंद कर दिए। अच्छा जब बंद करके ही वहाँ गए कंपनी देखने। अच्छा अच्छा तो फिर बंद करके फिर हमने जो है ना मैंने बोला यार बाबा मना कर रहे, नहीं फिर भी ले जाओ बोले, वहाँ बांट देना किसी को। सारे ब्रांड दिए उन्होंने। अच्छा, सभी प्रकार के ब्रांड दिए थे। यानी वो भी बाबा जी से प्रभावित हो गए। हाँ, प्रभावित हो गए। और बाबा फिर उसके बाद उस होटल हेरिटेज में से सुबह दूसरे दिन वहीं बैकल्ला झोपड़पट्टी है, बैकल्ला का वो ब्रिज के नीचे उधर पूरा झोपड़पट्टी है। यूपी के अधिकतर लोग वहाँ रहते थे। मोमेडन एरिया था पूरा। तो बाबा मेरे को बोले एक डोला टोपी वाला रहता है यहाँ पर, अपन थोड़ा मिलने चले। मैंने बोला बाबा डोला टोपी वाला ऐसे कैसे मिलेंगे यहाँ मुंबई में। नहीं बोले अपन देखते, बोले अंदर जो अंदर घुसे हम झोपड़पट्टी में, लंबी झोपड़पट्टी है वो। तो वो सब परेशान, अरे भाई डोला पट्टी ऐसे नाम से थोड़ी मिलता है डोला टोपी वाला। तो मैंने फिर वो सरदार जी, वो भैया जी और डीएन भाई साहब, बाबा नाम बताओ तो अपन पूछे। और वो सब झोपड़पट्टी वाले बाहर बोले सीआईडी आ गए कि किसको ढूंढ रहे, कौन को ढूंढ रहे, कौन है, सांप कौन है। अरे मैंने बोला वो कोई नहीं है, महापुरुष है। नहीं बोले आप लोग झूठ बोल रहे, सीआईडी लोग हैं आप लोग पूरे।
तो बोले किसको ढूंढ रहे हो, नाम तो बता दो। तो बोले धोला टोपी बोल रहे ना वो। तो आप लोग हमको परेशान हो गया, हमने गुस्सा किया। मैंने बोला धोला टोपी बोल रहे तो आप ढूंढ के दो हमको धोला टोपी। फिर बाबा मुस्कुराए। मैं फिर वो डीएन दत्तात्रेय साहब जो है उन्होंने बोला हाथ जोड़ ले बाबा, ऐसा नहीं मिले। फिर मेरे को एकदम क्या लाया यार, वो सफेद टोपी वाला। बोले वो बहुत नेक इंसान था, बोले चंद्रमल भैया। अच्छा। तो मैंने बोला नेक इंसान है तो नाम तो हो बाबा, तो उसको पूछे अपन। तो हमको तो इसी होटल से इसी रूम से बोले पकड़ के ले गए थे, वो टोपी वाले ही थे। हाँ तो बोले उन्हीं को ढूंढ रहे। बोले वो कहाँ मिलेंगे, उनका क्या नाम है मुझे क्या मालूम। उनके अंदर घुस के इन्होंने बोला था ये। जब उस समय सूक्ष्म रूप से उनके अंदर मैं जब इंटरव्यू, वो दूसरे आदमी के इंटरव्यू में मैं गया था उस होटल के अंदर, तो उस समय वो आदमी वहाँ था जो उनका एजेंट जो थे। अच्छा। जो अरब ट्रांसलेट कर रहे थे। तो वो इंडिया के ही गुजराती थे, वो अरबी और हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे थे। वो टोपी पहना हुआ था, धोला टोपी यानी व्हाइट वाला, धोला व्हाइट को बोलते। बाबा कोई भाषा ऐसा यूज करते थे, धोला, रीता। वो कभी बोलते थे रीता है, बुलवा लो किसी को। मैंने बोला यार रीता क्या है। तो हमने फिर भाई साहब को पूछे, बाबा का छोटा ब्रदर, रीता यानी काली। बोले मारवाड़ी भाषा में रीता बोलते हैं। अच्छा। और ये कंपाउंड वाल को परकोटा बोलते हैं। अच्छा। मैंने इधर एक बार कंपाउंड वाल का जिक्र किया बाबा को। बोले नहीं यहाँ परकोटा नहीं लगते। अरे अच्छा, परकोटा क्या नहीं लगता। हाँ बोले परकोटा, बोले ना यहाँ हम नहीं लगेंगे। बोले ईश्वर का स्थान पे परकोटा नहीं लगते। अच्छा। हाँ भगवान के स्थान में क्या, बोले कंपाउंड ऐसे। तो फिर 1 घंटे बाद हम परेशान होकर प्रार्थना किए। तो जब फिर होटल में गए, हमको लगा उस आदमी को ढूंढने जाए तो उनको ही पता है बाबा को वो आदमी कहाँ है। लेकिन हमको लगा वो चैप्टर क्लोज करने के लिए यहाँ आए, वो सिगरेट का क्लोज कर दिए, यहाँ आए बड़वा। दूसरे दिन फिर वो हमको बोले वो आज आते समय पान पराग का पाउच लाना। मैंने बोला बाबा पान पराग जिसके लिए, नारायण भाई के लिए या किसी। नहीं बोले आप लिया ना, देखते ये लोग जो ऐसा खोल के खाते हैं, ये भाई साहब वगैरह खाते हैं, इनके खुद के ब्रदर्स हो। अच्छा। बाकी बोले वो खाते क्या है वो। मैंने बोला गुटखा है वो। तो फिर लाए तो हमको दिखाया, वो ऐसे पुड़िया खोल के पूरा अंदर 10-10 पाउच डालते थे बाबा, जो दिन भर 1 पाउच नहीं खाते थे लोग, और खा के निगल लेते थे, थूकते नहीं थे वो। अरे वो ऐसा उसका भी 1-2 साल चला। फिर हमने पूछा था बाबा ये सिगरेट पीने का मकसद क्या है। बोले इससे लोग बहुत मर रहे हैं कैंसर होके, इससे बोले लोग बच जाएंगे। बोले अकाल मृत्यु से टल जाता है। बोले अच्छा, भक्त लोग जो होते ईश्वरीय के जो करीब होते वो बच जाते, बोले बच जाते, इसके लिए बोले अपने को पीना पड़ा। बोले अच्छा। मैंने बोला ऐसा है तो फिर पहले ही बोलते, हम तो पहले से जितना बोले उतने ला देते। उसके बाद ये पान पराग चालू किया। बोले इसमें भी लोग आजकल बहुत मार रहे हैं। बोले ये आदतन हो गए, बोले लोगों ज्यादा। फिर उसके बाद बहुत सारे हिस्ट्री है, बाद में अपन बात कर लेंगे, मेरा टाइम हो रहा है। हाँ चलिए। वो आगे फिर वो अपना बहुत सारे है उसका, फिर मोटरसाइकिल का है, कार का है, फिर प्लेन का है, ऐसा बोलते जाओ। अच्छा बाबा जी मतलब इस तरह की जिद किया करते थे आप? हाँ वो जिनको जो अंदर से जो दृष्टि, आप भी बहुत धन्य है जो महाराज जी की हर इच्छा वो पूरी किया आपने। उनका इच्छा नहीं, हमारा इच्छा पूरा किया उन्होंने। हमारे काम किए होंगे ना, उनका क्या इच्छा, वो तो ईश्वर थे। ईश्वर को क्या इच्छा होता है, ईश्वर तो कलयुग का कल्याण करते, और ये बाबा कल्याणकारी करके गए और गुप्त रूप में रहे। जब तक इनका साधना समय था किसी से मिले नहीं, डुले नहीं, कोई साधन नहीं रखा, ऐसे झोपड़ी में रहे जो साधन ही नहीं हुआ, और अन्न भी नहीं लेते थे। अन्न भी इनके ब्रदर डॉक्टर थे कार्डियोलॉजिस्ट, वो जब हर्निया का मैं ऑपरेशन करने ले गए था जयपुर अकेले ट्रेन से, तो वो आते समय उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब को बोले भोजन कराना। मैंने बोला आप बोलो, हम थोड़ी बोल सकते हैं, हम तो हमारा गुरु है और परमपिता परमेश्वर है, हमारे बात थोड़ी ना स्वीकारेंगे, हम क्यों जिद करेंगे। वो तो खाते ही नहीं है खाना। अभी अभी तो कोई नाश्ता ले रहे, कहीं चाय पी रहे, पहले तो ऐसे कई दिन आप लोग 10वां करते, 12वां करते, 40 दिन का उपवास रखते, तो सालों साल उपवास रहे। अच्छा। जल पे ही रहे ना बाबा। तो हमने तो देखी हुई चीज है ये, तो ऐसे कोई नया थोड़ी है, ऐसे कोई गुप्त में नहीं है, वो तो सब जानते थे हम लोग बचपन से।
चलिए, और बहुत कोई अच्छा लगा। आप भी ट्रेन- विलम्ब हो रहे हैं जी। हाँ, फिर आगे आपका भी देखेंगे। टाइम हो रहा है। हाँ, टाइम वो मेरा दवाई का है, दवाई का टाइम हो और रहा है शाम जी। का टाइम जी, है। जी। आज के इतने जय प्रणाम। नर्मदे घाट, नर्मदे घाट। जय बाबा की।